बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ फिर्म बाय 3 शिपमेंट्स ऑफ पार्ट्स ईच मंथ, द परचेजिंग एजेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अमंग 4 इन स्टेट सप्लायर एंड 6 आउट ऑफ स्टेट सप्लायर। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द ऑर्डर आर प्लेस्ड विद। हमें क्या दिया गया, सबसे पहले हमें कहा गया 3 रैंडमली सिलेक्टेड हैं, उसके बाद हमें कहा गया 4 जो है वो इन स्टेट सप्लायर हैं और जो 6 हैं वो आउट स्टेट सप्लायर हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की करनी है। द इन स्टेट सप्लायर ओनली, कि सिर्फ इन स्टेट सप्लायर आ रहा है। ठीक है, द आउट स्टेट ऑफ सप्लायर ओनली, इसमें आउट ऑफ स्टेट सप्लायर आ रहा है। एट लीस्ट 1 इन स्टेट सप्लायर। तो ये 3 हमारे पास क्वेश्चन की है, वो है बेसिक्स हैं कि हमने ये चीज़ें तीनों फाइंड आउट करनी है। अब हम इसके सोल्यूशन पे चले जाते हैं। सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करना है कि हमें जो डाटा गिवन है उसमें क्या क्या चीज़ गिवन है। इन स्टेट सप्लायर हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 है, आउट स्टेट सप्लायर्स हमारे पास 6 हैं, टोटल हमारे पास 10 सप्लायर्स हैं, इसमें से 3 रैंडमली सिलेक्टेड हैं। और अब हमने बेसिकली सबसे पहले सैम्पल स्पेस यानी कि एन ऑफ एस फाइंड आउट करना होता है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 10C3 इज इक्वल टू 120 है। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास कम्बिनेशन का बेसिकली फार्मूला होता है। इसको हम मज़ीद ओपन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे ओपन करके इसको दिखाया कि अगर आप फैक्टोरियल लेके करना चाहें तो आप फैक्टोरियल लेकर भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आता है आंसर 120। आप कैलकुलेटर पे बाय हैंड चेक भी इसको कर सकते हैं। अब हम आगे हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट 1 पे, द इन स्टेट सप्लायर्स ओनली। ठीक है, हमने कहा हम एक जो है वो ले लेते हैं, इवेंट ए ले लेते हैं जो कि शो कर रहा है जो इन स्टेट सप्लायर्स को। ठीक है, अच्छा सबसे पहले चीज़ इन स्टेट सप्लायर्स ओनली हमारे पास थे कितने, वो हमें जो गिवन है पीछे मैंने आपको बताया है वो 4 हैं। उनमें से सिलेक्टेड कितने थे, 3 थे। तो हम करेंगे 4C3। 4C3 इज इक्वल टू 4 होता है। और जो सबसे पहली चीज़ हम पीछे फाइंड आउट करके आए हैं 10C3 यानी कि 120 जो मैंने पीछे आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, वो हम इसको इसके पर डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो इसको हम 4 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.033। ये आंसर इस बात को शो करता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ के आंसर होते हैं हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाया करते हैं। सेकंड हमारे पास इधर क्वेश्चन है द आउट स्टेट सप्लायर्स ओनली। आउट स्टेट सप्लायर को हमने बी से शो किया है और हमने कहा है कि इस इवेंट को रिप्लेस्ड विद आउट स्टेट सप्लायर ओनली। ठीक है, अब आउट स्टेट सप्लायर ओनली में थे कितने टोटल, वो 6 थे। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 हमारे पास रैंडमली सिलेक्टेड है, 6C3 इज इक्वल टू 20 आ गया। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6C3 इज इक्वल टू 6 है और डिवाइडेड बाय सेम वही 120 जो हमने पीछे आंसर कैलकुलेट किया है वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आप इन दोनों को अलग से कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अब आप देख लें कि प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर भी जो आंसर है वो 0 और 1 के दरमियान में ही लाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाता है, वो है एट लीस्ट 1 इन स्टेट सप्लायर। एट लीस्ट 1 का क्या मतलब है, उसमें 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है इन स्टेट सप्लायर्स में। ठीक है, तो अब हमने देखना है लेट सी, हमने इसको सी का नाम दे दिया, लेट सी बी द इवेंट दैट ऑर्डर रिप्लेस्ड विद एट लीस्ट 1 इन स्टेट सप्लायर। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है 4C1, 4C2, 4C3। इन स्टेट सप्लायर 4 है हमारे पास, आउट स्टेट सप्लायर हमारे पास 6 है। उसके बाद यहाँ पर जो 1 हमने लिया है ये हमारे पास जो रैंडमली सिलेक्टेड था ना, वो हमारे पास 3 था। तो हमने इसके और इसको साथ मिलाकर हमने 3 पूरा करना है। तो हमें क्या है 4C1 यहाँ पर किया तो इसमें से 2 सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ 4C2 किया तो इसमें से 1 सेलेक्ट होंगे। यानी कि जब हम इन दोनों को कम्बिनेशन में ये जो वैल्यूज़ आर की दी हुई हैं इन दोनों को जब हम ऐड करें तो वो 3 बनना चाहिए, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें जो हमारे पास एन की वैल्यूज़ हैं तो ये 10 बनना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड लास्ट होगा 4C3 इज इक्वल टू 4, ये तो कैलकुलेट किया हुआ है। और यहाँ पर 6C0 क्योंकि हमने सिलेक्टेड ही 3 रखी हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद अब हम क्वेश्चन के मेन पार्ट पे चले जाएंगे कि हमने ये चीज़ें कैलकुलेट क्यों की हैं। सबसे पहले 4C1, 6C2 इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा है, उसके बाद इनको ऐड किया है, फिर 4C2, 6C1, फिर 4C3, 6C0। ठीक है, तो इन सब के जो आंसर थे वो हमने यहाँ पे आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 15 किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। तो ये हमारे पास टोटल आता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ सी है वो हमारे पास 100 है। तो 100 को हमने डिवाइड करना है 120 पे। इसका आंसर भी 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एक्यूरेट है तीनों क्वेश्चन में।